तो यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे भारत की महान हस्ती मिल्खा सिंह के बारे में। तो जिस तरीके से अगर पंजाब को देखा जाए, पंजाब क्रांतिकारियों की भूमि रही है। पंजाब देखा जाए भारत का सबसे महान स्टेट है। पंजाब से भगत सिंह हुए थे, तो भगत सिंह को कहा जाता है लीजेंड ऑफ इंडिया, लीजेंड ऑफ पंजाब। तो जिस तरीके से भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार थे, दूसरा भगत सिंह भारत में नहीं पैदा हो सका, उसी तरीके से अगर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के लिए कहा जाए द लीजेंड ऑफ स्पोर्ट्स। 60 साल में 130 करोड़ जनसंख्या में दूसरा मिल्खा सिंह स्पोर्ट पैदा नहीं कर पाया। एक महान हस्ती थे मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह की जो लाइफ था, वो बचपन से बड़ा स्ट्रगल था। जिस समय भारत का डिवीज़न हुआ, भारत आज़ाद हुआ था, तो बेसिकली ये गोविंदपुरा में रहते थे। गोविंदपुरा जो इस समय पाकिस्तान में पंजाब, जो पाकिस्तानी पंजाब है, उसका एक हिस्सा था। और वहाँ इनकी आंखों के सामने ही इनके परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया गया। और वहाँ से भागकर ये दिल्ली आए। दिल्ली वहाँ रिफ्यूजी कैंप में रहे, अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहे, और देखा कि अपने जीवन के जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ क्राइम्स भी कर बैठे। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से जूझते हुए नौकरी की तलाश की और आर्मी में ट्रायल किया। तो 4 से 5 बार फेल्योर होने के बाद आर्मी में भर्ती हो गए। और फिर वहाँ भर्ती होने के बाद फिर इन्हें दौड़ में शामिल हुआ, और इस तरीके से वहाँ से इनका जो लाइफ थी एक अलग तरीके से डायरेक्शन कर गई। तो देखा जाए मिल्खा सिंह का जो जीवन का सफ़र था वो संघर्षों से भरा था, और उन संघर्षों ने ही मिल्खा सिंह को एक स्पोर्ट का सितारा बना दिया, लीजेंड ऑफ स्पोर्ट बना दिया। तो आज उन्हीं मिल्खा सिंह से संबंधित कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, कुछ तथ्य, इन पे आज हम बात करेंगे, जो उनके लिए हमारी ओर से श्रद्धांजलि होगी। मिल्खा सिंह का जन्म, मिल्खा सिंह को रफ्तार इस सरदार के नाम से भी जाना जाता है, और बाकी तो फ्लाइंग सिंह के जानते बात करेंगे कि उस तरीके से क्या करते हैं उसमें। तो मिल्खा सिंह का जो निक नेम था वो था फ्लाइंग सिख, और इनका जन्म जो हुआ था 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो अब इस समय पाकिस्तान में पड़ा। और इनकी मृत्यु 18 जून 2021 को कोरोना की वजह से 98 साल की एज में चंडीगढ़ में हो गई थी। और ये बेसिकली पेशे से एथलीट थे। इंडियन आर्मी में जॉब की थी, उसके बाद वो रिटायर होकर के स्पोर्ट्स से जुड़ गए थे। तो देखा जाए कि वो भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक थे। एक राजपूत परिवार से थे। उनका पूरा नाम मिल्खा सिंह राठौर था। तो आज उन्हीं मिल्खा सिंह से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मिल्खा सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, अभी जून के महीने में 18 तारीख को शुक्रवार को रात में आखिरी सांस ली थी। तो उनसे जुड़ी चीज़ें आज हम शेयर करेंगे आपसे। तो बता रहे थे कि जैसे कि पाकिस्तान डिवीज़न हुआ, और वहाँ से उनके पिताजी ने कहा भाग मिल्खा भाग, और उन्हें वहाँ से भगाया, बोले जान बचा के भागो। और उनके पिता को उनकी आंखों के सामने उनके सर कलम कर दिए गए। पाकिस्तान से उस समय बहुत ही विभत्स दृश्य रहा होगा। तो वहाँ से मिल्खा जो थे वो भागकर पुरानी दिल्ली में आए, रिफ्यूजी कैंप में रहे, और उन्होंने बहुत सारी वहाँ कठिनाइयों से गुजरे। यानी कि चोरी भी की, जेल भी गए उसके लिए। कई बार जो पुरानी दिल्ली है, वहाँ रेलवे स्टेशन पे जूते भी पॉलिश उन्होंने किए थे। तो मुकाम उन्होंने जो हासिल किया था वो ऐसे ही नहीं किया था। उस मुकाम के लिए मिल्खा सिंह को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। तो मिल्खा सिंह का, जिसे बताया था, मिल्खा सिंह का बचपन की बात करते हैं कि 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, एक सिख जाट परिवार में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद
अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपनी माँ बाप को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बनकर ट्रेन से पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने जीवन में कुछ कर गुजरने की। मिल्खा सिंह का उस समय का पोज है जिस समय रिफ्यूजी कैंप में बैठे हुए थे। रिफ्यूजी कैंप की हालत बहुत अच्छे नहीं थे, खाने पीने थी, भविष्य का पता नहीं था कहाँ जाएगा। तो मिल्खा सिंह उस समय उन्होंने क्या किया कि मिल्खा सिंह सेना में भर्ती होने की कोशिश करते रहे। 47 के बाद 4-5 साल तो उन्होंने ऐसे ही गुजारे, रिलेटिव्स के यहाँ भी गुजारे। और 1952 में वो सेना की विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में भर्ती हो गए। एक सशस्त्र बल के उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें दौड़ के लिए प्रेरित किया, जो उनके मेन कोच थे। और उन्होंने कहा अगर तुम दौड़ तुमको प्रतिभा को लेकर तुम दौड़ सकते हो। तब से वो मेहनत करने लग गया। 1956 में पटियाला में राष्ट्रीय खेलों के समय सुर्खियों में सबसे पहले उन्हें तैयार किया गया दौड़ने के लिए। जब उनके कोच ने उन्हें तैयार कर लिया, सबसे पहले उनको लॉन्च किया गया, स्पोर्ट में उतारा गया 1956 में पटियाला में, जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जहाँ पर हुआ था। और वहीं से मिल्खा सिंह में आए और इस तरीके की वहाँ अखबार की खबर भी बहुत सारी बनी थी। सफलतापूर्वक ये इस प्रकार भारत के अब तक के सबसे सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे, यानी 400 मीटर का उनका जो रिकॉर्ड था बहुत समय तक रहा। फिर कार्डियक बेल्स संयुक्त राज्य में 1958 के कॉमनवेल्थ में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व ने जानने लगा। एक तो अजब मतलब अलग थे, सबके बाल नहीं थे, लंबे बाल थे, सिख थे। इस वजह से इन्हें पूरी दुनिया में एक अलग से इनकी पहचान बन गई थी। और इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता भी मिला, लेकिन बचपन की विभत्स घटनाओं की वजह से वहाँ जाने से हिचक रहे थे। लेकिन ना जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्होंने जाने को कहा। तो जाने के लिए इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेरित किया था। उन्होंने कहा जो हो गया वो हो गया, लेकिन खेल जो है हमारे बीच में आपसी सामंजस्य और प्रेम को बढ़ावा देता है, तो उन बातों को भूल के हमें वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने दौड़ने के लिए एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर 400 मीटर वो न्योता स्वीकार किया पाकिस्तान जाने का। और दौड़ में मिल्खा ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदी को ध्वस्त कर दिया, आसानी से जीत लिया। और वहाँ का दृश्य इतना अच्छा था कि अधिकांश मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि भाई पूरी तरह बुर्का नशीन, जो वहाँ बुर्का पहनने वाली औरतें थीं, उन्होंने भी उनको देखने के लिए अपना बुर्का उतार दिया। तब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि वहाँ दी थी। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद मिल्खा सिंह खेल जगत के निर्देशक रहे, पंजाब के पद पे रहे, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट रहे। मिल्खा ने बाद में खेलों से संन्यास लिया और भारत सरकार से खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। चंडीगढ़ में रहते थे। जाने माने, अब इनसे एक जुड़ी बहुत अच्छी बात है, जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक राकेश मेहरा ने वर्ष 2013 में इन पर फिल्म बनाई थी, भाग मिल्खा भाग, और वो फिल्म चर्चित रही। तो वो फिल्म जो थी उड़न सिख के नाम से चर्चित, मिल्खा सिंह की तरह एक उपन्यास था, उपनाम से भी जाने जाते थे, उड़न सिख के नाम से। और शिरकत करते रहते थे, रिटायरमेंट के बाद भी आयोजनों में भाग लेते रहते थे। और उस समय जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो उस फिल्म के लिए बहुत कुछ पैसा नहीं, 1 रुपया लिया था। ये मिल्खा सिंह का पोज देख सकते हैं। इनके कुछ विश्व रिकॉर्ड भी रहे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, पदक जीता, स्वर्ण पदक 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक जीता था। 1958 के एशियाई खेलों में 400 मीटर रेस में प्रथम आए थे। 1958 के एशियाई खेलों की 200 मीटर रेस में प्रथम आए थे। 1959 में इन्हें पद्म श्री दिया गया। 1962 के एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में प्रथम आए थे। 62 के एशियाई खेलों की 400 मीटर की रिले दौड़ में भी प्रथम आए थे। और 64 के कलकत्ता राष्ट्रीय खेलों में द्वितीय स्थान पर कुछ संक्षिप्त रहा। और बाकी इस लिंक पर उनके बारे में देख सकते हैं। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 खेलों में पीला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शन 1960 के रोम ओलंपिक में था। 400 मीटर दौड़ में फाइनल स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956-1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1959 में पद्म श्री से नवाजा गया था। मिल्खा सिंह के जीवन पर भाग मिल्खा भाग में बता चुके फिल्म बनी थी, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल फरहान अख्तर ने किया था। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में कि भाग मिल्खा भाग फिल्म में मिल्खा सिंह का पात्र का रोल किसने किया था? वो थे फरहान अख्तर। अब मिल्खा सिंह ने खेल ने सिखाया कि मैदान में हिंदुस्तानी होने का क्या मतलब होता है, हिंदुस्तान क्या है उनके लिए, देश क्या था। सेकंड के 100वें हिस्से में आप ओलंपिक में मेडल पाने से छूट सकते हैं। और चंद मिनट पहले जब खबर आई कि भारत की पिछली सदी का सर्वश्रेष्ठ धावक नहीं रहा, तो आप जान चुके इस धावक के लिए आईसीयू में मौत से जिंदगी की लड़ाई हेलो हेलो हाँ सेंटर पे हूँ, आ जाओ। इस धावक के लिए आईसीयू में मौत से जिंदगी लड़ाई कुछ भी ऐसी थी, एकदम आखिरी पल तक हार ना मानने की अथक लड़ाई। तो मिल्खा सिंह यूं ही नहीं फ्लाइंग सिख कहलाते थे। उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे और 3 ओलंपिक प्रतिनिधित्व भी किया था, मेलबोर्न में, रोम में और टोक्यो में। और हुआ क्या था कि वो वहां पर एक कांस्य पदक से 0.1 सेकंड से चूक गए थे और उनके लिए चूक वो हमेशा सालती रही। और उन्होंने 2001 में अर्जुन पुरस्कार को भी अस्वीकार कर दिया। तो भारत के मशहूर स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का निधन हो गया। मिल्खा सिंह को दुनिया भर में फ्लाइंग सिंह के नाम से बात होगी। ये नाम जो फ्लाइंग सिंह का नाम था, पाकिस्तान के पूर्व फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था। मिल्खा सिंह कई दिनों से कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और उस वजह से लड़ाई करते करते उससे पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया, उसके बाद उनका निधन हो गया। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था और 400 मीटर रेस के जीतने में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा से कुछ इनाम मांगने को कहा था। तो मिल्खा सिंह ने इनाम में सिर्फ 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश मांगा था, जबकि उसमें कुछ भी मांग सकते थे। 1999 में मिल्खा सिंह ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम सिंह के 7 साल के बेटे को गोद लिया था। फ्लाइंग सिंह ने अपने सभी मेडल और स्पोर्ट तेजर देश के नाम कर दिए। ये सभी आज पटियाला स्पोर्ट में जितनी भी यादगार चीजें पटियाला स्पोर्ट म्यूजियम में रखी हुई हैं। और मिल्खा सिंह ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, उसलिए बनाया था कि जिन खिलाड़ियों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट उन लोगों को संसाधन उपलब्ध कराएगा। अपनी आत्मकथा के राइट्स को मिल्खा सिंह ने फिल्म निर्माता को 1 रुपये में बेचा था और बस ये कहा था कि जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा फाउंडेशन को दिया जाएगा जो दूसरे खिलाड़ियों की मदद करती है। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू मिल्खा सिंह के कारण थापर से कहा था कि बच्चों को पढ़ने और संस्कार देने में वो अपनी पत्नी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। और जब भी कहीं वो इंटरव्यू में चर्चा करते थे, क्योंकि देखा जाए कि वो तो खेल में व्यस्त थे, लेकिन पूरे परिवार को संभालने में जिस तरीके से उनकी पत्नी ने कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, तो वो कहते थे सार्वजनिक स्थानों पर उनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रॉफी है वो उनकी पत्नी निर्मल है, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी। खेल पत्रकार, एक बार की बात है कि वो कहीं दावत में गए हुए थे। वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकापल्ली ने उन्हें बुलाया था। तो विजय दिल्ली के होटल में मिल्खा सिंह से मिलने आए थे। तो वहाँ नाश्ता हुआ था। तो विजय को, जो हमारे पत्रकार महोदय थे, उन्हें लगा कि नाश्ता गर्म नहीं है। और इस पर वो क्या हुआ कि विजय जो थे पत्रकार थे, तो उसको डांटने लगे। जो वहाँ पर नाश्ता सर्व कर रहा था बहुत नाराज हो गए तो उससे। लेकिन मिल्खा सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उनको चुपचाप देखते रहे।
और उन्होंने नाश्ता सर्व करे लड़के को हल्का सुनाया और फिर विजय की तरफ मुड़कर बोले, तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। तो किसी पर निरर्थक गुस्सा नहीं होना चाहिए, कंडीशन को देखना चाहिए, अपनी पावर का प्रयोग कभी कमजोर शख्स को नहीं दिखाना। भारत के महान फर्राटा धावक फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह 1 महीने तक जो जूझे हैं वो उसी तरीके से जूझे हैं जिस तरीके से खेल के मैदान में जीत के लिए जूझते थे मिल्खा सिंह। अब हम बात करते हैं मिल्खा सिंह का हिंदुस्तान के बारे में मिल्खा सिंह की सोच क्या थी। याद आएगा कि इस खिलाड़ी ने अपने एक अदा से भारत नाम के मुल्क के सीने से भाव भरा था कि किसी मुल्क के लिए आज़ादी के माने क्या होते हैं। याद आएगा कि उस पुराने हिंदुस्तान में ठेठ हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या होता है, जब इस देश के पास लोगों का पेट भरने का राशन नहीं था, रोटी नहीं थी, तब ना दे ढकने को 2.5 गज का कपड़ा था नसीब होता था। हाँ, ये बात 1958 के हिंदुस्तान की हो रही है, जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। देश को आज़ाद हुए बस 1 दशक बीता था और इस देश का गुलाम बनाने वाले मुल्क के ज्ञानी विज्ञानी कह रहे थे कि वह कोई देश है महाराजा, वहाँ तो लोगों के मन पर सांप सपेरे जादू टोने और ओझा गुनिया का राज चलता है। गरीब अनपढ़ जातियों में बटे हुए उस मुल्क में आज़ाद ख्याल इंसान गढ़ने वाला ना तो नया ज्ञान विज्ञान ठहर सकता है और ना सबकी बराबरी का हक देने वाला लोकतंत्र पैर जमा सकता है। के लिए जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, और इन्हीं ने दूसरी जमीन पर, विदेश की जमीन पर गोल्ड को हासिल किया था। लेकिन इसी मुल्क का एक नुमाइंदे ने समुद्र पार के देश इंग्लैंड की धरती पर एक अचंभित करने वाली दौड़ लगाई और वह दौड़ इस देश के इतिहास में गौरव का कीर्तिमान बन गई। वह दौड़ खुद को लोकतंत्र की धरती और लोकतंत्र का मुहाफिज कहने वाले गोरे लोगों की जमीन पर आधुनिक भारत के उदय की धमक थी। वह दौड़ वैसी थी जैसे पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण, जैसे उपग्रह आर्यभट्ट की अंतरिक्ष में उड़ान, जैसे स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा का अंतरिक्ष में सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा कहना। हाँ, वह दौड़ आधुनिकता की राह पर चल निकले भारत के पैरों की सबसे चमकदार तहरीर थी, और इसको स्थापित करने वाला और कोई नहीं, हमारा देश का सपूत। अब वो जो वहां पर गेम्स जो हुए थे, कार्डियक शहर, इंग्लैंड का शहर था कार्डियक की जो दौड़, एक वहां का एक, इसके बारे में आप बताएंगे आपको। तो वो शहर था जहां पर एक ओलंपिक गेम्स के बराबर के कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे, बहुत सारे देश के वहाँ खिलाड़ी शामिल हो रहे थे। जो 1958 का वाकया है, तब इनके नाम के साथ अनिवार्य रूप से ब्रिटिश अंपायर भी जुड़ा हुआ रहता था। उस साल एक गेम्स यूनाइटेड किंगडम के वेल्स के शहर कार्डियफ में होने वाले थे। कुल 35 देश के लोग इस खेल में भागीदारी के लिए 1130 एथलीट भेजे थे। एथलीट भेजने वाले इन देशों में कुल ब्रिटिश शासन का हिस्सा रहकर आज़ाद हो चुके थे, जो कुछ अब भी ब्रिटिश हुकूमत के कायम थे। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में वही देश हिस्सा लेते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम थे, या तो आज़ाद हो गए थे या आज़ाद होना रह गया था। वो सभी देश इसमें भागीदारी कर रहे थे। खेल के लिए भारत से जाने वाले एथलीट में एक थे मिल्खा सिंह। महाभार पहले टोक्यो में हुए एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके थे, लेकिन कार्डिफ में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात निराली थी। वहां मिल्खा सिंह का नाम किसी ने नहीं। इंग्लैंड की उस धरती पर खेल देखने वाले लोगों में इक्का दुक्का ही हिंदुस्तानी थे, और ज्यादातर दर्शकों के लिए भारत अब भी सांप सपेरों, टोने टूट के गुफा कंदराओं में ध्यान लगाने वाले एक दुनिया का देश था। 440 यार्ड के इस दौड़ के फाइनल से पहले मिल्खा सिंह की आंखों से नींद गायब थी। मिल्खा सिंह का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, केन्या, जमैका जैसे देश के विश्व स्तरीय कीर्तिमान एथलीटों से था। दिल पर वे भारी बोझ था कि कॉमनवेल्थ में भाग ले रहे देशों के बीच भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और इस देश ने अब तक कॉमनवेल्थ में कोई स्वर्ण पदक।
इंग्लैंड की दौड़ से एन पहले मिल्खा सिंह ने जमीन का मत्था टेका, प्रार्थना के शब्द बुलबुलाए कि मेरे मालिक, आज मैं पूरे जोश और जुनून से दौड़ लगाने जा रहा हूँ, लेकिन भारत की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। और दौड़ शुरू हुई। मिल्खा सिंह ने 350 यार्ड की दूरी सबसे तेज पार की, देह की सारी ताकत निचोड़कर दौड़ में लगा दी। उनका प्रतिस्पर्धी दक्षिण अफ्रीका का गोरा धावक मेल कॉन्स स्पेंस, जिसे बस चंद कदम पीछे था। कोच ने इसी धावक को लेकर उन्हें आगाह किया था कि मेल कॉन्स स्पेंस विश्व स्तरीय कीर्तिमानी क्षमता का धावक था। उसकी अपनी शैली थी। वह शुरुआत में धीरे धीरे दौड़ता था, एक दो धावक आगे हो तो फिक्र नहीं करता था, लेकिन बाकी दूरी बुलेट की स्पीड से दौड़ता था। उस वक्त तक अपनी ऊर्जा के चरम पर पहुंच रहे प्रतिस्पर्धी धावकों के लिए स्पेस को पकड़ना नामुमकिन। तो कोच ने रणनीति बनाई थी कि उन्हें शुरुआती से पूरी ताकत से दौड़ना है, और मिल्खा सिंह इसी सीख पर अमल करके आगे दौड़ते रहे। वे आउटर लेन में थे। स्पेन के खिलाड़ी बड़ी बढ़त बना चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। स्पेन का चेहरा एकदम ही उनके कंधे के पास नजर आया। मिल्खा के कदम फिनिशिंग लाइन के नजदीक थे, लेकिन स्पेन तूफान की गति से मिल्खा से लीड लेना चाह रहा था। लेकिन मिल्खा सिंह ने धीरज रखा और कोच की बात को याद की सारी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया, और पीठ तक पहुंचा तूफान उन्हें पीछे छोड़ उनके पहले ही उनसे फिनिशिंग लाइन पार कर ली। बस फरलांग भर की दूरी से वे अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ दौड़ को जीत गए थे। उनका क्लॉक टाइम 46 पॉइंट यानी कि 46.6 सेकेंड, यानी रिकॉर्डधारी मेलकम स्पेंस ने 0.3 सेकेंड पहले पहुंचे थे। मिल्खा सिंह फिनिशिंग लाइन पर कनाडा का चार्ल्स टोरेंस लोबो 47 सेकेंड के समय के साथ दौड़ में तीसरे नंबर पर। मिल्खा सिंह की डिफरेंस कोच है, युवा और मतलब चरम से लेकर अंत तक की ये। दर्शक दीर्घा में इसके बाद तालियों गूंज गई। दर्शक दीर्घा की तालियों में उस वक्त हैरत अंगेज गूंज रही थी कि आखिर भारत के गवई इलाके में बड़ा लड़का, जिसने अपनी जिंदगी की सारी शुरुआती दौड़ नंगे पैर लगाई थी, यानी कि उनके पास जूते भी नहीं थे उस समय, जिसे कभी ढंग की ट्रेनिंग नहीं मिली, उसने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल कैसे जीत लिया। मेडल पोडियम पर चढ़ते मिल्खा सिंह की आंखों में आंसू थे। कार्डियक के मैदान में तिरंगा लहरा रहा था, राष्ट्रगान बज रहा था कि हिंदुस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह उस समय में घड़ी खुद ही कह रहे थे, मिल्खा तूने आज सचमुच अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। दर्शक दीर्घा से एक महिला मिल्खा सिंह को बधाई देने के लिए बढ़ी। ये महिला कोई और नहीं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन, यूएनओ की पूर्व जनरल सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी पंडित थी। उन्होंने बधाई दी, कहा प्रधानमंत्री तुमसे जीत का सेहरा बांधे एथलीट्स की भारतीय टीम स्वदेश लौटी। देश भर में जश्न का माहौल था। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से तना हुआ था। अविभाजित भारत के गांव के एक छोरे से हुकूमत करने वाले अंग्रेजों की धरती पर एक वर्ल्ड रिकॉर्डधारी गोरे को पहली बार हराया था। मिल्खा सिंह ने प्रधानमंत्री से भेंट की। प्रधानमंत्री का कंधा थपथपाया। फौजी वर्दी में खड़े मिल्खा सिंह और उनकी बाईं बाह को अपने हाथ में थमे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर अब भी इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगी। इसमें शेयर किया है उन्होंने। देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने देश को कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम गोल्ड मेडल दिलवाने वाले अपने फौजी खिलाड़ी से पूछा, आज चाहे जो मांग लो, ये देश तुम्हें इनाम के तौर पर मुंह मांगा कुछ भी देने को तैयार है। ये वहां की उस समय की गेम्स की तस्वीर है, जिस समय उनको पोडियम पर सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह चाहते तो पंजाब में हजारों एकड़ जमीन मांग सकते थे। आखिर भी किसान के लड़के थे। वो चाहते तो लुटियंस दिल्ली में 2-4 बंगले मांग सकते थे। आखिर भी अविभाजित भारत के पाकिस्तान बन चले हिस्से से किसी प्रकार जान बचाकर पहुंचे शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे थे।
उनके दिल में अब भी आ सकता था कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को अगर भारत में बसाया जा रहा है तो मुझे बंगला मिले, देश की राजधानी में मिले। लेकिन मिल्खा सिंह ने देश के प्रधानमंत्री से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने गौरव के उस लम्हे को याद किया जब कार्डियक के मैदान में तिरंगा लहराया था, राष्ट्रगान बजा था। मिल्खा ने अपनी कीर्तिमान उपलब्धि को, उस लम्हे को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री से कहा कि अगर कुछ देना ही है तो मेरी जीत की खुशी में इस देश में एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी। और इतिहास कहता है कि प्रधानमंत्री ने अपने एथलीट की भावनाओं को सम्मान दिया, छुट्टी की घोषणा की। मिल्खा की जीत देश में उस क्षण अमर हो गई। मिल्खा भी उसी क्षण देश के इतिहास में अमर हो गए। पूरा देश जीत के उस लम्हे के गौरव को याद करने में जैसे एक अखंड हो गया। कार्डियक में मिली जीत सिर्फ खेल के मैदान में मिली जीत नहीं थी, वो जीत कई मानों में अहम थी। कॉमनवेल्थ में उस साल भारत को एक नहीं 2 स्वर्ण पदक मिले थे। दूसरा स्वर्ण पदक पहलवान लीलाराम ने हैवीवेट कैटेगरी में जीता था, लेकिन किसी विश्व रिकॉर्डधारी गोरे को उसकी धरती पर हराकर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने की मनोवैज्ञानिक बाधा देश ने मिल्खा सिंह के पैरों से लांघी थी। कार्डियक की उस दौड़ इस मायने में भी ऐतिहासिक थी कि 1958 के बाद भारत को कुल 52 सालों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 5 दशक की प्रतीक्षा के बाद कृष्णा पूनिया ने 2010 के कॉमनवेल्थ में ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में देश को वीमेंस डिस्क थ्रो स्वर्ण पदक। अब जो उनकी सफलता थी, इसके पीछे जाए तो उस घड़ी में 1951 में भारतीय सेना में शामिल हुई 400 फौजियों के बीच क्रॉस कंट्री दौड़ में उन्हें मुकाम तो छठा हासिल था, लेकिन उनके इंटर कटर को आगे जाहिर हो गया कि मिल्खा सिंह के लोगों में देश के लिए दौड़ने का खून लोहा पारा है। या फिर वह दौड़ जब उन्होंने लाहौर में एशिया के सबसे तेज धावक होने का सेहरा बांधकर चलने वाले पाकिस्तान एथलीट अब्दुल खालिक को हराया और पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिंह के नाम से नवाजा था। या लाहौर वाली इस दौड़ ने बहुत पहले देश के बंटवारे के वक्त पश्चिम पंजाब के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा में बसे गांव कोट अड्डू में स्कूली के साथ नंगे पांव तपती रेत पर लगाई गई ढेर सारी दौड़ गांव कोट अड्डू की दौड़ में शामिल है। एक वह दौड़ भी जब मिल्खा सिंह जान बचाने के लिए भागे थे। दंगाइयों ने गांव पर हमला किया था। पिता तलवार के बार से घरों पर जमीन पर पड़े थे और मिल्खा सिंह से कहा, भाग मिल्खा। देखा जाए इस तरीके से द लीजेंड। इन सभी दौड़ों पर भारी कार्डियक की दौड़, हाँ कार्डियक की दौड़ में पहली बार साबित हुआ कि आज़ादी की रात को अतीत के अंधियारों और उजालों के दामन अलग कर आधुनिक राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होने और अपनी नीयत से साक्षात करने का नेहरू का वादा कोरा वादा नहीं था। कार्डियक की दौड़ में पहली बार किसी भारतीय ने अपनी दौड़ से दिखाया कि भारत आधुनिकता की राह पर निकल चुका है। वह आधुनिकता जिसका वादा है कोई अदना सा इंसान अपनी कुव्वत से चाहे तो अव्वलों के बीच भी अव्वल होकर ये थी कार्डियक की दौड़। अब जब अपराध गुजरा करते थे, मिल्खा सिंह नेहरू के कहने पर इसलिए पाकिस्तान गए थे। क्यों गए थे? मिल्खा सिंह के चौथे प्रयास में स्वयं भर्ती होने के बाद सिकंदराबाद में पहली नियुक्ति मिली थी उन्हें और वो पहली दौड़ में उतरे थे। उन्हें 10 में आने का कोच गुरदेव सिंह ने गिलास दूध ज़्यादा देने का वादा किया था। वह 6ठे नंबर पर आया। बाद में 400 मीटर में खास ट्रेनिंग के लिए चुने गए। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन चुका है। उनकी कहानी 1960 के भारत की पाक खेल मीट की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। उन्होंने रोम ओलंपिक से पहले पाकिस्तान के अब्दुल खलीक कोराइसा ने बताया था, पहले पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे जहां उनके माता पिता की हत्या हुई थी। इससे वो बहुत परेशान थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वो वहाँ गए और उन्होंने खालिक को हराया और वहीं से उन्हें उड़न सिख की उपाधि मिली थी। लेकिन एक हैरानी की बात है, 2001 में मिल्खा सिंह ने किसी बात से नाराज होकर जो अव्यवस्थाएं चल रही थी देश के सिस्टम में, अर्जुन पुरस्कार को उन्होंने ठुकरा दिया। तो मिल्खा सिंह की कहानी पदकों या उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत में ट्रैक एंड फील्ड खेलों का पहला अध्याय लिखने की भी है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित
मिल्खा सिंह नेहरू जी के साथ। और ये वो फील्ड का मैदान जहाँ पर मिल्खा सिंह को फ्लाई सिख 23 मार्च 1933 10 मार्च 1988 मतलब अब्दुल मर गए थे और उनको फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया भी कहते थे, वहीं दी गई थी। मिल्खा के बेटे भी प्रसिद्ध गोल्फर हैं। उनके परिवार में भी भरा पड़ा परिवार है। 3 बेटियां हैं, मोना सिंह, लीजा ग्रोवर, सोनिया सालवंका, और उनका बेटा है जीत मिल्खा जो देखा जाए गोल्फर है, उन्हें भी मिल चुका है। और मिल्खा सिंह को हमारा नमस्कार, नमन, और उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए वो कम है। देखा जाए कि देश का नाम रोशन करने वाला एक शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा और बहुत सारी बातें छोड़ के चला गया है, तो उसकी सच्ची श्रद्धांजलि इसी बात की होगी कि हमारे देश में स्पोर्ट्स को और बढ़ावा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।